दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक, भविष्यवाणी के मुताबिक पीएम मोदी को इंडोनेशिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो उसके बाद विपक्षी नेता पंखे वाले की सीन को लेकर पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं। साथ ही इस सम्मान को लेकर बीजेपी नेता किस मजाक पर उतर आए हैं वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले सीन आपको दिखाते हैं कि जब पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर निकले हैं। पहला पड़ाव है इंडोनेशिया। वहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, जो कि एक तरह से रिपीट टेलीकास्ट हो गया है। और अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 2026 तक वे दुनिया के विभिन्न देशों से करीबन 33 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर दूरदर्शन की एंकर बताती है कि 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पीएम मोदी बटोर चुके हैं। हालांकि बीजेपी की पीआर में यह संख्या 35 बताई जाती है, तो दूरदर्शन वाले फिलहाल 2 पीछे रह गए हैं, जबकि बीजेपी के पीआर में यह संख्या 35 बताई जाती है। और इसके प्रचार प्रसार में पीएम मोदी का इसके बाद पूरा मंत्रिमंडल जुट गया। या आप देख सकते हैं, एस जयशंकर ने पोस्ट किया है कि एक बार फिर पीएम मोदी को इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पीएम मोदी को बधाई देते हैं और इसे देश के लिए बड़ा सम्मान मानते हैं, ऐतिहासिक मामला बताते हैं ओम बिरला भी। तो पूरा पीआर किया जाता है। और इस पीआर में अमित मालवीय क्या मजाक करते हैं। अमित मालवीय कहते हैं कि देखिए कितने मुस्लिम देशों ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इनमें तमाम मुस्लिम देशों के नाम बताए गए हैं। और क्या कहते हैं अमित मालवीय, क्या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और क्या ऐसी बातों के पीछे कोई लॉजिक है। अमित मालवीय कहते हैं, इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितंग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया है। यह किसी विदेशी देश द्वारा उन्हें दिया गया 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो उनके नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। आगे वो कहते हैं, खास बात यह है कि कई मुस्लिम बहुल देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। आगे वो देशों के नाम बताते हैं, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, कुवैत, ओमान। अब इंडोनेशिया भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गया है। तो यहाँ पर मुस्लिम देशों के नाम गिनाते अमित मालवीय। इस पोस्ट का आखिरकार मकसद क्या है, क्या कहना चाहते अमित मालवीय कि देखिए मुस्लिम देश भी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, जबकि विपक्षी नेता आरोप लगाते कि मुसलमानों के साथ बीजेपी सरकार में अच्छा नहीं हो रहा, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो क्या मुस्लिम देशों के सर्वोच्च सम्मान से बीजेपी से जस्टिफाई कर सकती है? अगर इतना ही सम्मान मुस्लिमों का करती है बीजेपी, अगर पीएम मोदी करते हैं, तो यूपी जैसे राज्य में लोकसभा चुनाव में एक भी टिकट क्यों नहीं दिया जाता? मुस्लिम बाहुल्य देशों का आप सम्मान गिनाते हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी के ज्यादा वोट है, वहां पर भी बीजेपी मुसलमानों को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती? कितने मुसलमानों को मंत्री बना दिया। जब भी किसी मुस्लिम के साथ देश में गलत होता है, कितने बीजेपी नेता आवाज उठाते हैं। हाँ, ये कहने वाले बहुत नेता मिल जाते कि जाइए आपका वोट तो चाहिए नहीं, हम तो उनके इलाके में वोट मांगने जाते ही नहीं हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और यहां पर उन देशों के नाम गिनाते हैं, मुस्लिम बाहुल्य देशों की। अगर देश में मुसलमानों के साथ बीजेपी सामाजिक न्याय नहीं करती, राजनीतिक न्याय नहीं करती, तो इन सम्मान के आधार पर इस बात को क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान होते हैं वो अपना काम निकलवाने के लिए भी होते हैं, कूटनीति के तहत भी होते हैं। प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, देशों का अपना रिश्ता होता है। आज नरेंद्र मोदी हैं, कल को राहुल गांधी बन सकते हैं या कोई और भी बन सकता है। तो भारत और तमाम देशों के रिश्ते देश के नाम के आधार पर होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम के आधार पर। ऐसे में बीजेपी अगर वाकई मुसलमानों का सम्मान करती है, तो मुस्लिम देशों के नाम गिनाने की बजाय भारत में सबका साथ सबका विकास की कहावत पर सच्चे अर्थों में चलना चाहिए। नफरती बयान नेताओं को नहीं देने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि हिंदुओं ने वोट दिया है तो हिंदुओं का ही काम करेंगे। इस तरह की बयान भी कुछ सामने आए हैं। तो ऐसे बयानों पर बीजेपी को लगाम कसनी चाहिए। अगर देश में किसी भी धर्म के आदमी के साथ गलत होता है, किसी महिला के साथ गलत होता है, तो उस पर एक सुर में आवाज उठनी चाहिए, उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए। ऐसे में इस पोस्ट का कोई मतलब समझ नहीं आता है, ये सिर्फ आई बोस्ट नजर आता है। जब बीजेपी ऐसा पीआर करती है तो पीएम मोदी के मेडल को लेकर पीएम मोदी के अवार्ड वाले चस्के पर यह कार्टून शेयर किया है पीएम मोदी का कांग्रेस ने और लिखा है कि आप इन्हें कोई भी अवार्ड दे दो, वो दौड़े चले जाएंगे। द गार्जियन न्यूज़पेपर, तो गार्जियन न्यूज़पेपर ने जो आर्टिकल लिखा था पीएम मोदी को लेकर, उसे लेकर तंज कसा है कांग्रेस ने कि पीएम मोदी को कोई भी अवार्ड दे दिया जाए, वो दौड़े चले जाएंगे। इस अवार्ड वाली राजनीति को लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? अनिल यादव कहते हैं, मोदी जी को इंडोनेशिया में भी सम्मान मिल गया है, अब मैं भी जल्द ही मोहल्ला रत्न अवार्ड देने की घोषणा करके अपने मोहल्ले में बुलाऊंगा। छोटे छोटे देशों में जो अवार्ड दिए जाते पीएम मोदी को, उसे लेकर शायद ये कटाक्ष किया गया है
क्योंकि सेशल्स में जो पिछला अवार्ड मिला था तो उस देश की आबादी 1,30,000 के करीब है, तो शायद अनिल यादव उसी को लेकर कटाक्ष करते हैं। उमाशंकर सिंह कहते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है अवार्ड देने की, और न्यूजीलैंड तो देगा ही, क्योंकि 40 साल बाद भारत के किसी पीएम का न्यूजीलैंड दौरा होने वाला है। तो 40 साल बाद कोई देश के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहे हैं, उसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह भविष्यवाणी करते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बारी है। वह इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस ने एक पंखे वाला सीन भी शेयर किया है। उससे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप क्या लिखते हैं इस मेडल वाली राजनीति को लेकर? वो कहते हैं वैश्विक कूटनीति का नया गाइड बुक, हाउ टू डील विद महामानव। दुनिया भर के देशों को अब भारत से अपनी बात मनवाने के लिए किसी भारी भरकम डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी की जरूरत नहीं है। बस नीचे दिए गए 5 सूत्रीय कार्यक्रम को रट लीजिए, काम गारंटी के साथ हो जाएगा। जैसे ही विमान लैंड हो, रनवे पर ही स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दो, ढोल नगाड़े और गरबा भांगड़ा शुरू करवा दो। कूटनीति जाए तेल लेने, कैमरे का लेंस और पैर दोनों थिरकने चाहिए। एनआरआई चीयर लीडर्स पकड़ो, काम धंधे से एक दिन की छुट्टी दिलाओ और एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़े कर दो। 2-4 को कहो कि कैमरा देखते ही रो भी दे। यानी जो रोने वाली राजनीति की जाती है कि पीएम मोदी को देखकर मेरे आंसू आ गए, पीएम मोदी तो भगवान है, उनके दर्शन हो गए तो मेरा भाग्य खुल गया, जो इस तरह के बयान आते हैं उस पर उदय भानु चिप कटाक्ष करते हैं कि 2-4 को कहो कि कैमरा देखते ही रो भी दे। आगे वो कहते हैं एएनआई को 4-5 ऐसे एनआरआईज को ढूंढ कर दे दो जो मोटे डॉलर कमाते हों और भारत के अमृतकाल पर भावुकता के साथ कैमरे पर स्वदेश टाइप बाइट्स दे दें। इसे भूल कर भी ये ना पूछे कि सर फिर भारत वापस कब आ रहे हैं। कोई बड़ा सा ग्राउंड किराए पर लो, भीड़ भर दो, टेलीप्रॉम्प्टर ऑन करके दे दो, इतिहास भूगोल का जो भी कबाड़ा वहां होगा उसे एंटरटेनमेंट मानकर सह लो थोड़ा सा। 5वें पॉइंट पे वो बताते हैं अपने देश का कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा अवार्ड महामानव के गले में टांग दो। अगर आपके पास कोई अवार्ड खाली नहीं है तो एआई से एक नया सर्टिफिकेट प्रिंट मारो, उस पर चमकीला सा मेडल चिपकाओ और कह दो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो उन सम्मान को लेकर कटाक्ष कर रही कांग्रेस, जो पहली बार सुने गए, ना पीएम मोदी से पहले किसी को दिए गए, ना पीएम मोदी के बाद किसी को दिए गए। आगे वो कहते हैं बस आपका काम पूरा हुआ, अब बदले में आप उनसे कुछ भी मांग लो। कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ खरीदना या बेचना हो, कोई ट्रेड डील साइन करवानी हो, पैसे वैसे की मदद चाहिए हो, कोई सिफारिश करवानी हो, किसी मुद्दे पर भारत का समर्थन चाहिए, तो महामानव आपकी सेवा में दिन रात हाजिर मिलेगा। बस माई बाप एक चमचमाते अवार्ड के बदले नाचने गाने को कहोगे तो वो भी कर देगा, पुराना तजुर्बेकार है। तो यहां पर कटाक्ष करती है कांग्रेस की एक फॉर्मूला बन गया है तमाम देशों के पास कि सर्वोच्च सम्मान देकर कोई भी काम निकलवाया जा सकता है। पीएम मोदी के अवार्ड को लेकर जब बीजेपी राजनीति कर रही है, पीआर कर रही है, तो कांग्रेस वास्तविक मुद्दे भी याद दिलाती है। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र का एक सीन बड़ा वायरल हो गया है। आपने एसी से पानी निकलते देखा होगा, लेकिन पीएम मोदी के वाराणसी में, काशी में, पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र में पंखे से पानी निकल रहा है। यह आप देख सकते हैं, पंखे से पानी की धार आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन का ये सीन है और इसे लेकर उदय भानु चिप कहते हैं नाले से गैस बने न बने, मोदी जी के नेतृत्व में पंखे से पानी उत्पादन शुरू हो चुका है। वीडियो नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र क्योटो का है। तो काशी को क्योटो बनाने का जो वादा किया था उस पर कटाक्ष करते हुए क्योटो में पंखे वाला सीन दिखाते उदय भानु चिप, जहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश क्या आई, छत चूने लगती है और पंखों से ऐसे पानी की धारा बह निकलती है। वहां पर यात्रियों के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। छत इसलिए होती है कि ताकि धूप ना लगे, बारिश में यात्री परेशान ना हो, लेकिन जब छत ही चूने लगती है बारिश की वजह से तो यात्री परेशान हो जाते हैं जब पंखे से पानी टपकने लगता है। तो कहीं पर रेलवे स्टेशन की छत टपकने पर, कहीं हाईवे के बहने पर ऐसे सीन दिखाकर जनता और विपक्षी नेता पीएम मोदी को असल मुद्दे याद दिलाते हैं। व्यंग्यकार मंजुल इसे लेकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं नई बनी सड़कें धंस रही हैं, राम मंदिर की छत टपके, एयरपोर्ट की छत ढहे, एक्सप्रेसवे में गड्ढे बन जाएं, स्टेशन की छत से पानी बहे, मिसिंग लिंक बंद करना पड़े, पर नए बने भाजपा और आरएसएस के दफ्तरों में एक दरार भी आई हो तो बता दो, यही विकास है। तो मंजूर सवाल उठाते हैं कि जो सार्वजनिक हमारे काम है, जो पब्लिक वाले काम है, उनमें तो निर्माण कार्य ऐसा होता है कि पहली बारिश में मोदी की गारंटी धुल जाती है, मोदी की गारंटी गड्ढों में बदल जाती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर से अलग जो बीजेपी के दफ्तर बनते हैं, आरएसएस के दफ्तर बनते हैं, उनमें ऐसी शिकायत कभी नहीं आती कि छत चूने लगती हो या फिर कोई दरार आ जाती हो, नई नई इमारत में कोई शिकायत सामने आती हो, ऐसी खबर सुनने को नहीं मिलती। इसीलिए कटाक्ष करते हैं कि बीजेपी के दफ्तर तो शानदार बन रहे हैं, लेकिन पब्लिक के पैसे से जो पब्लिक सेक्टर के काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार का आरोप तमाम विपक्षी नेता लगाते हैं और सवाल उठाते हैं कि चमचमाती सड़कें पहली बारिश में ही आखिरकार क्यों धोखा दे जाती हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं?
एक तरफ बीजेपी मेडल की राजनीति कर रही है, वही विपक्षी नेता आरोप लगाते कि मेडल के बदले पीएम मोदी से आप कुछ भी करवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।